हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन आर्मी ने एलएसी पर चीनी सैनिक को किस जगह हिरासत में लिया? Where did the Indian Army detain a Chinese soldier on LAC? And the options are Chumar, Galwan Valley, Pangong Se Lake and Dem Chok. क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने एलएसी पर एक चीनी सैनिक को किस जगह पर हिरासत में लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और चाइना के बीच इस समय सीमा विवाद चल रहा है। एलएसी पर खूनी झड़प भी हुई जिसमें कई सैनिक शहीद हुए और इस समय चीनी सैनिक को एलएसी पर एक चीनी सैनिक को इंडियन आर्मी ने हिरासत में लिया है। आपको बताना है कि ये किस जगह पर उसे हिरासत में लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है डेम चौक। जी हाँ, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये जो डैम चौक नामक जगह है, इसी जगह पर इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से तनाव के बीच भारत ने नवंबर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जापान के अलावा किस देश को शामिल किया है? Amid tensions with China, which country did India besides Japan join in the Malabar exercise held in November? And the options are New Zealand, France, Australia, United Kingdom. क्वेश्चन ये है कि चीन से भारत का तनाव, ये तो सभी को पता है। तो चीन से तनाव के बीच भारत ने नवंबर में जो मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है, इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा और किस देश को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, नवंबर में जो युद्धाभ्यास होगा उसमें इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास होगा नवंबर में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बाद अब केंद्र सरकार ने वहां के किस सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आफ्टर द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द इम्पोर्ट ऑफ विच गुड्स? किस सामान पर अब चाइना के किस सामान पर रोक लगाई गई है, किस सामान को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शंस हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, द रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल ऐप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई चाइनीज़ ऐप इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। तो अब जो भारतीय केंद्र सरकार है, इसने किस चाइनीज सामान पर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। यानी कि रेफ्रिजरेट वाले जो एयर कंडीशनर हैं, उनके आयात पर चाइना से उनके आयात पर, उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। यह दिवस कितने साल के अंतराल में मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे was observed on 20 October 2020. How many years is this day celebrated? किस विश्व सांख्यिकी दिवस जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह दिवस कितने साल के अंतराल पर मनाया जाता है, यानी कि कितने वर्षों के गैप पर मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 1 year, 2 years, 3 years, 4 years एंड 5 years. एंड द राइट आंसर इज 5 years। जी हाँ, ये जो सांख्यिकी दिवस है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये 20 अक्टूबर को हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। हर 5 years के बाद वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार भी 2020 में मनाया गया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार को पहला पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया है, इसका नाम बताएं। इंडिया अनाउंस्ड टू लीज फर्स्ट सबमरीन टू म्यांमार, नेम इट। एंड ऑप्शंस आर INS सिंधुवीर, INS राजवीर, INS सागरवीर, INS मित्रवीर। तो क्वेश्चन ये है कि मालाबार को म्यांमार को जो पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया गया है भारत के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उस सबमरीन का नाम है INS सिंधुवीर। जी हाँ, जो पनडुब्बी भारत म्यांमार को लीज पर देने जा रहा है उसका नाम है INS सिंधुवीर, यानी कि इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है INS सिंधुवीर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले INS सिंधुवीर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। यह किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इंडिया में इसे हम सिंधु घोष क्लास सबमरीन कहते हैं। और INS सिंधुवीर को 26 अक्टूबर 1988 में नेवी में शामिल किया गया था। इसका डिस्प्लेसमेंट वज़न 3000 टन है और गहराई में जाने की क्षमता 300 मीटर है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 18 नॉट है और यह टोटल पानी के अंदर 45 दिनों तक रह सकती है। तो INS सिंधुवीर, जिसे कि भारत ने म्यांमार को लीज पर देने का ऐलान किया है, इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स टीबी पेशेंट are in India? And the options are 21%, 26%, 10% and 36%. And the right answer is 26%. जी हाँ, ट्यूबरकोलाइसिस जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इससे पीड़ित दुनिया का कुल 26%, टोटल 26% जो मरीज हैं दुनिया भर के, वो भारत से हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रूस की किस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी गई है? Which Russia's corona vaccine has been approved for trial in India? And the options are Epivac Corona, Sputnik 5, CoronaVar और Covishield. And the right answer is Sputnik V. भारत में रूस की स्पुतनिक V कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है स्पुतनिक V। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी है? Which neighboring country has approved the death penalty ordinance in rape cases? And the options are श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने हाल ही में यानी कि 12 अक्टूबर को इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कि किसी भी दुष्कर्म मामले में उस आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। अभी तक जो मैक्सिमम जो सज़ा थी वो उम्र कैद थी, लेकिन अब आरोप सिद्ध हो जाने के बाद, दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद मृत्युदंड संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है बांग्लादेश में। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना में तेजी के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग की घोषणा की है? Which country has announced to conduct mass testing in view of the fast growing cases of corona? And the options are Slovakia, Germany, France, Finland. And the right answer is Slovakia. जी हाँ, स्लोवाकिया कंट्री में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास टेस्टिंग कराने की घोषणा की गई है। अब ये मास टेस्टिंग क्या है? तो मास टेस्टिंग से तात्पर्य ये है कि किसी भी बिल्डिंग में रैंडमली किसी को भी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए कि वहाँ लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उस हिसाब से अपना प्रिकॉशन लिया जाए।
ऐसा करने की घोषणा की गई है स्लोवाकिया कंट्री के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट मास टेस्टिंग इन व्यू ऑफ फास्ट ग्रोइंग केसेस ऑफ कोरोना। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का क्वेश्चन था द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ऐसे ही अपने प्रयास को जारी रखें, कीप इट अप। द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग हैज़ बिन रिटन बाय शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है और ये जनवरी में इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इस बुक यानी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के राइटर हैं शशि थरूर। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है हाल ही में न्यूजीलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी है। रिसेंटली हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टाइम। एंड द ऑप्शंस आर जेसिका अर्डन, ली हैसिन लुंग, एंटोनियो कोस्टा, हामिद बोकायाको। एंड इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें और साथ ही अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।